जयराम सरकार जिंदाबाद, जयराम सरकार जिंदाबाद। थोड़ा मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। पीएम साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पीएम साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज एक लाइन में एक लाइन में पीछे जाओ, रास्ता छोड़ दो प्लीज। पूछिए ठीक है। और डिस्टेंस से थोड़ा बहुत कमरे चल रहे हैं तो हम जाने काम का काम करें। मेरा बड़ा इनसे बड़ा गहरा रिश्ता है। जो आपने जो इतने होते दिए हैं बहुत ज्यादा खुश है। और आपका जो
परमिशन मिल गई अब तक काफी इसमें तशरीफ लाइसेंस धर्मशाला में देख लेते हैं DMC तक हम सभी को कॉल कर रहे हैं। तो इसमें चाहेंगे कि 15 नवंबर से हर साल जो ऑल ओवर इंडिया तो पीछे गतिविधि से भी हम लोग मिले थे, हमारे डेपुटेशन दिल्ली को मिला था। तो नेशनल लेवल में जो कर रहे हैं तो इसमें चाहेंगे कि पहली बार आप पहले मुख्यमंत्री हो गए तो इंजीनियर्स को डायरेक्ट आशीर्वाद देंगे BC के जरिए। और इन केस अगर सर आप BC हुए तो आना होगा तो ठीक है, नहीं तो BC से सभी इंजीनियर्स को संबोधित सभी सब ये तो PWD को कर रही है, बट वी वांट टू ऑल स्टेट लेवल पे ठीक। अभिनंदन कहते हैं, स्वागत कहते हैं। हमारे बीच में प्रदेश के उद्योग एवं परिवहन मंत्री मौजूद हैं। राम दरबार का मूर्ति विक्रम जी को देकर सम्मानित करेंगे। हम सब राम भक्तों के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सी सुंदर विचार है जो परसों जिसे हमने रखा है वो जीवन में सोचा। और उसके अलावा जिला विधायक होशियार सिंह और विधायक ज्वालामुखी वेस्ट बालाजी। ये शुरू सर कांगड़ा प्रवास पर हैं आप, आज दूसरे दिन दे रहा है और बीजेपी की मीटिंग में आपने शिरकत की है, तो सर बताएंगे क्या कार्यक्रम था आपका? कोविड के चलते काफी दिनों से कांगड़ा आना नहीं हो पाया था। कांगड़ा क्या, हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में जाना नहीं हो पाया था। अभी हमने इस बात को लेकर के विचार किया कि कोविड की सारी नियमों का कोशिश करेंगे उसका पालन भी साथ में हो, और उसके साथ साथ में हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हमारी चल रही है, विकास कार्य जो चल रहे हैं, उनकी हम समीक्षा करें। वो समीक्षा बैठक हमने पिछले कल की, ताकि जो काम शुरू करने हैं वो शुरू हो सके और जो काम हमारे पूरे हुए हैं उनका वो उद्घाटन कर सके। वो सारी चीजों को लेकर के चर्चा की, जिसमें अधिकारी और सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग उपस्थित थे। और आज हम यहाँ पर संगठन के बैठक में थे, जो हमारा संगठनात्मक जिला देहरा पड़ता है। यहाँ पार्टी के प्रमुख जो हमारे जिले के हैं उनके साथ हमारा बैठना हुआ, सभी नेताओं के साथ। और केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, उसके लिए और उसके साथ साथ में 2022 के लिए संगठन को मजबूत करके
तैयारी करना, इन सारी तमाम पहलू पर बात हुई। हथकरघा भी अपने हैं। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में मनाली का हमारे एक गांव वो शरण गांव जो है मनाली जिला का, उसकी को केसिंग हुई। बहुत पुराना गांव है और लगभग वहां पर मकान 200 साल, 500 साल, 300 साल पुराने मकान हैं, पुरानी शैली में बने हैं। और उस गांव के अधिकांश लोग जो है वो हथकरघा और सारी ये जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। टोपी बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, मफलर बनाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा आज जो हथकरघा दिवस आज मनाया जाता है, उस पर जो है शोकेसिंग करके उसके लिए हमको एक बड़ा सम्मान मिला है। उसके लिए मैं स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद करता हूं। और उस शरण गांव में हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो सारे उसको डेवलप करने की दृष्टि से कुछ चीजें हैं, उसमें वो सारी चीजें शुरू हो गई है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से उस गांव में टूरिस्ट जाए, वहां पर जो हमारे हथकरघा में जो काम करने वाले जो महिलाएं हैं उनको वहां पर मिले, और उनकी जो वहां पर जो हथकरघा की जो चीजें बना करके, चाहे टोपी, शॉल, मफलर, जुराबे, जो भी वो बनाते हैं, उनकी मार्केटिंग की उचित व्यवस्था हो। इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करनी है। सर, देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में सारी सरकार की, प्रदेश सरकार की औपचारिकताएं तमाम पूरी है। अब सारे उस प्रोसेस को लेकर के काम की शुरुआत जमीन पर हो, इस बात के लिए हमने केंद्र के समक्ष हमें बात कही है, और बहुत जल्दी वो सारी की औपचारिकता पूरी करने के बाद जो है वो काम शुरू होने की। सर, पूर्व मंत्री डी शर्मा ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, हम तो रख रहे हैं, बहुत नजदीकी से नजर रखे हुए हैं पर, लेकिन हम पिछले कल के कार्यक्रम में टिप्पणी किया है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि वो एक वाकई छुट्टी चलते चलते हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। सर, देरा क्षेत्र की सड़कों के बारे में, हाँ जी, देरा क्षेत्र की सड़कों के बारे में आपके विचार जानते हैं, क्योंकि कोई भी सड़क इस समय ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना वाहन चला सके। देखिए, ऐसा तो नहीं है, ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। सड़कें खराब हैं, इस बात में दो राय, सुधार करने की उसमें कोशिश की जा रही है। अब की बार सबसे बड़ी मुश्किल हो गई जब हमारा वर्किंग सीजन होता था। पिछले 5 महीने से कोविड के चलते सारा लॉकडाउन के कारण काम हम नहीं कर पाए, सड़कों में सुधार नहीं हो पाए। अब बरसात है, बरसात के पश्चात तुरंत जो है जो सड़कें डैमेज हुई है उनको रिस्टोर करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपके संगठन की और सरकार की जो बैठक हुई है उसके बारे में बताइए। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी ने आज से जिलों की मीटिंग शुरू की थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए वो आज इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये पहली मीटिंग हिमाचल प्रदेश में जिला देरा से शुरू हुई है, और इसमें पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़कर पार्टी की नीतियां और कार्यक्रमों को, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसकी उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाए। इसके लिए आज हमारी संगठन की यहाँ पे मीटिंग हुई है, और उसके साथ साथ पार्टी के संगठन की ओर से ये भी निर्देश हुए हैं और ये भी माना गया है कि आने वाले दिनों में जब हमारा अगला चुनाव आएगा तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करे ताकि ये जो सरकार है इसको रिपीट किया जा सके। इस प्रकार का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है हिमाचल में। इसी तरीके से समय समय के ऊपर जिले की मीटिंगें आगे क्रम में लगती है। सर, क्या देरा को जिला भी बनाया जाएगा मीटिंग? तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, जैसे अभी अपने ट्रांसपोर्ट का जो नया मंत्रालय मिला आपको, एक देरा डिपो में जो चालक और परिचालक है उनका सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, 25 से 26 लाख के करीब जो घोटाला है बताया जा रहा है। उसमें ऐसा था कि जो उनका पीएफ जो ओवर टाइम आता था उसको एक जो उनके चेते थे उन ड्राइवरों और चालकों के अकाउंट में डाल दिया गया था, जिसका मेरे को तो पता नहीं है, आपने बताया है।
आप इसके कागज पत्र दो मेरे पास, एक्शन करेंगे पूरा। जो भी व्यक्ति मेरे पास जो विभाग है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। सर ये 2009-10 से बताया जा रहा है, काफी पुराना बताया जा रहा है। ये अभी आपने ध्यान में लाए हैं, अभी तो मैं इन सारी चीजों की स्टडी कर रहा हूँ। जी जी। तो जो आपने बोला है इसको देखेंगे, अगर गलत होगा तो एक्शन होगा। सर चैलेंज क्या रहेंगे आपके नए डिपार्टमेंट के? नया विभाग चुनौतियों भरा है, नया विभाग बड़ा है, नया विभाग आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे लिए ये एक अवसर भी है इन सारी चीजों को स्टडी करने का, इसमें काम करने का। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम इस विभाग में अच्छा करेंगे। और ये जो एक दायित्व हमें इस परिवहन मंत्री के रूप में मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको चैलेंज लेते हुए और अवसर लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसमें अच्छा काम सर करेंगे। किराया बढ़ोतरी भी हुई है, जनता को तोहफा मिल गया है किराया बढ़ोतरी के मेरे साथ, से पहले हुई है, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो कम करने में कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। सर प्रदेश में नई HRTC की बसों की खरीद के मामले में क्या अभी कुछ विचार नहीं है, रहेगा ऐसा आपका? मैं कह रहा हूँ कि अभी तो विभाग को देख रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा देखने दो, उसके बाद फिर इसके ऊपर काम करेंगे। जहाँ बसें लेनी पड़ेगी बसें लेंगे, जहाँ डिपो खोलना पड़ेगा डिपो खोलेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे। सर BBN में किलोमीटर सड़क पक्की हुई है, मैं नीचे बोला नहीं सर आप लोगों ने बोल दिया। 80 किलोमीटर सड़क जो है जो मेरी आंखों के सामने पक्की हुई है, जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र का मेरे पास रिकॉर्ड है। आपने कुछ बातें बोली हैं, हम उसको मुख्यमंत्री जी के जैसा कि ध्यान में लाए हैं। तो मेरा तो हमारे तरफ तो जो लोग खड़े हैं इनसे फील्ड लो कि पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि टेरेस से डाडा सीबा जाने वाला फेसबुक के ऊपर नहीं लिख रहा कि सड़क गंदी है, वो लिख रहा है कि सड़क अच्छी है। इसलिए कहीं रहती है, मैं मानता हूँ कुछ जगह रहती है, वहाँ ठीक करेंगे। सर जैसा आपके पास है मान पाएगा, इम्प्लीमेंट हो गई है। जी सर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग बाहरले प्रदेशों से आए हैं और वो हिमाचल में रह रहे हैं, उनके लिए एक पोर्टल हमने खोला है, उस पोर्टल के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। सर मान लीजिए गांव, यार पूरा सुन लिया करो, जादू आया है और वो गांव के अंदर जो व्यक्ति आया है, मान लो उसने किसी ट्रेड के अंदर एक्सपर्ट है, वो वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और इसी प्रकार से हमने एम्प्लॉयर को बोला है, काम का जो फैक्ट्री चला रहा है उसके मालिक को बोला है कि तेरे को इनमें से किसी की जरूरत है। तो इस प्रकार से लगभग 18,000 के करीब जो है लोगों ने वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा दी है उस पोर्टल के ऊपर। अभी हम उसको और एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जिसको जो किसी काम में एक्सपर्टी है, मान लो कोई खाना अच्छा बनाना जानता है, कोई अच्छा वेल्डर है, अच्छा ड्राइवर है, उसकी खप जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नया अध्यक्ष प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हैप्पी अवस्थी। आज हम यहाँ पे सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर जिला कांगड़ा के इकट्ठे हुए हैं और हम ये माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी को परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा है, इसलिए हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और पूरे प्रदेश की जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम आज देहरा में विश्राम गृह PWD में CM साहब से मिले थे और CM साहब ने हमें जो आगामी कैबिनेट है उसमें टैक्स माफी के लिए लगाने के लिए आश्वासन दिया और कहा है कि आगे जो कैबिनेट आएगी उसमें आपका टैक्स और SRT जो है उसको माफ करने के लिए ये जो एजेंडा है वो लगाया जाएगा और आपकी जो भी जायज मांग होगी उसको पूरा किया जाएगा। और जो हमारी मांग पिछले 2 महीने से चली आ रही है कि हमने एक बैकअप पैकेज जो कि हर ट्रांसपोर्टर को बस चलाने के लिए 3 लाख रुपया सरकार द्वारा मुहैया कराने के आश्वासन दिया था, उसको भी नोटिफाई जब कैबिनेट में लगाकर उसको भी मंजूरी दी जाने के लिए भी CM साहब ने हमें स्वस्थ कराया है। हम CM साहब का और साथ में विक्रम सिंह ठाकुर जी का और अपने माननीय विधायक श्री होशियार सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने पीछे भी ट्रांसपोर्ट के जो भी मुद्दे थे उनको बड़ी सहजता से और सरलता से हल किया है। आगे भी जो भी प्रॉब्लमें आएंगी वो हमारे माननीय CM साहब और माननीय मंत्री जी विक्रम ठाकुर जी बड़े ढंग से और बड़े सहज रूप से इसको सॉल्व करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारे कांगड़ा के जुझारू और सशक्त नेता को परिवहन विभाग का कार्यभार सौंपा है।